तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट सेंटर का एक करेंगे आज टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम किस तरीके से कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करते हैं। तो देखिए कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर के अंदर आने से पहले सबसे पहले समझना है कि कॉस्ट सेंटर को किस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर का पर्पज़ होता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से खर्चे को मेंटेन करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके होने वाले खर्चे को मेंटेन करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास 5 प्रोजेक्ट है। कितने प्रोजेक्ट हैं? 5। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट में कितना खर्चा करे तो मुझे पता चलना चाहिए ना, ये तो पता चलना चाहिए कि कितने एक प्रोजेक्ट में हमारा कितना खर्चा हो गया। कल को अगर हमें लॉस ना हो जाए तो इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में हमें कितने का एक प्रोजेक्ट में खर्चा आया। तो सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर को अनेबल करें। कॉस्ट सेंटर को अनेबल करने के लिए आप कहाँ आएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से। इस टॉपिक का नाम है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। आप इस टॉपिक को जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे इसके पास एक नया टॉपिक आएगा जिस पे लिखा होगा ऑप्शन फॉर द कॉस्ट सेंटर। इसमें लिखा है कैरी क्लोजिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कि नॉन रेवेन्यू कौन से होते हैं? वो सारे खर्चे जो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। अगर आप इस पर टिक कर दोगे तो जो नॉन रेवेन्यू मतलब इनकम वाले हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो आपके रेवेन्यू वाले हैं वही क्या होंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। एक होता है इफेक्ट कॉस्ट सेंटर इन द नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अगर जो अकाउंटिंग वाउचर नहीं है, जैसे स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक जर्नल, ये आपके कौन से वाउचर हैं? ये आपके अकाउंटिंग वाउचर नहीं है, ये इन्वेंट्री वाउचर है। जो अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग वाउचर। और जो आइटम से रिलेटेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। हम इसको यहाँ से मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर आता है? मेंटेन अकाउंट विद वाइज ओपनिंग बैलेंस। क्या किसी का अकाउंट मेंटेन करना है? जैसे मैंने आज बीजी सॉफ्टवेयर मैंने आज परचेज करा, मेरे पास कुछ और प्रोजेक्ट है जिन पे ओपनिंग बैलेंस पहले का है, तो आप इसको यस करोगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाए। अब देखो मैंने इसको अनेबल करा। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले जाके क्या करा, मैंने एक मास्टर के अंदर गया तो मेरे पास देखो यहाँ खुल गया, क्या नाम है? कॉस्ट सेंटर। तो मैंने बोला कि जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है क्या है? प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और मैंने इसका नाम दे दिया लक्ष्मी नगर। पहला क्या है हमारा? प्रोजेक्ट 1 जिसका नाम है लक्ष्मी नगर, ठीक है। क्लियर? अब इसमें पूछ रहा है कि इसके ग्रुप क्या होगा, तो मैंने बोला इसका ग्रुप जनरल, ठीक है। क्लियर? आगे जनरल, ठीक है। अब कि आपने पूछा कि आपने कौन कौन से खर्चे इसके अंदर पहले से ऑलरेडी कर रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस है कोई? ओपनिंग बैलेंस होगा तो आप बोलोगे, आपने बोला कि मैंने इसमें सैलरी दी थी लड़के को 10,000 रुपीज़, ठीक है। सैलरी के बाद आपने मैंने इसका ऑफिस रेंट दिया था, जो यहाँ पर हमारा ऑफिस है। तो टोटल कितने का खर्चा हो गया हमारा? 20,000 रुपये, 2,000 रुपये का हमारा खर्चा। देखो जैसे ही मैंने उसके अंदर डाला तो उसने मुझे बता दिया कि इस प्रोजेक्ट में एक्चुअल में कितने का खर्चा आया है। 2,000 रुपये का 20 हमारा इसमें खर्चा हो चुका है। इसको सेव करें। एक प्रोजेक्ट और बनाया हमने, जिस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने, इसमें यहाँ पे डी आएगा, सी आएगा? डी आएगा। एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं। इसमें भी हमने एक सैलरी दी है और कुछ ऑफिस के इक्विपमेंट मंगाए। क्या मंगाए हमने? ऑफिस इक्विपमेंट या ऑफिस मेंटेन में भी हमने इसमें 5,000 रुपये खर्चा करा। तो टोटल इस एक्सपेंस में हमारे कितने खर्चे हो गए ओपनिंग बैलेंस? 6,000 रुपये। एक प्रोजेक्ट हमने और बनाया जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस हमने नहीं डाला, जिसको हमने बोल दिया कीर्ति नगर, ठीक है। और इसको मैंने कोई भी ओपनिंग बैलेंस ना डाल के इसको ऐसे ही सेव किया। क्लियर है? अब आ गया, अब मुझे किसके अंदर कॉस्ट सेंटर को अनेबल करना है। तो मैंने बोला जब भी मैं ऑफिस रेंट दूंगा, क्या दूंगा? ऑफिस रेंट दूंगा, तो उसके अंदर मुझसे हमेशा पूछे कि कौन से ऑफिस रेंट आप पे कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो लिख के आएगा अलोकेटेड अमाउंट टू बी कॉस्ट सेंटर। क्या इसको अलोकेट करना है उस प्रोजेक्ट के? तो मैंने इसको करना है। क्लियर? मैंने इसको सेव किया। उसके बाद मैंने बोला सैलरी को आपको मेंटेन करना है, तो मैंने यहाँ पर सैलरी को भी कर दिया अलोकेटेड एंड देन सेव कर दिया। हो गया सेव। एंड अगर मैं और भी कोई खर्चे करूँगा तो मैं उसको कर लूँगा। अभी हम 2 को लेके चल रहे हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हमने एक ट्रांजेक्शन में हमने एक पेमेंट करी। क्या करी? पेमेंट करी। हमने 30 तारीख को ऑफिस रेंट दिया। क्या दिया? ऑफिस रेंट। हमने टोटल दिया 5,000 रुपये का ऑफिस रेंट। कितने का दिया? 5,000 रुपये, ठीक है। मैं जैसे इस बिल को सेव करा तो मेरे पास देखिए एक पॉपअप खुल गया है जिसमें मुझसे पूछा एलोकेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ अमाउंट टू कॉस्ट सेंटर। कौन से अमाउंट को आप करोगे? तो मैंने बोला एक कीर्ति नगर का जो एक्सपेंस है हमारा 2,500 रुपये का क्या है?
कीर्ति नगर का है, एक एक्सपेंस हमारा लक्ष्मी नगर का है कितना 1500 रुपये का, और एक हमारा कितने का है पहाड़गंज का एक्सपेंस। हमने इसको यहाँ से सेव कर दिया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और दिया, हमने सैलरी दी यहाँ के स्टाफों को, क्या दी सैलरी दी। सैलरी हमने दी 12,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ ईच को दिए। देखो जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझसे यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। इसने पूछा कीर्ति नगर वाले को 4,000 रुपीज़ एंड लक्ष्मी नगर वाले को 4,000 रुपीज़ एंड पहाड़गंज वाले को 4,000 रुपीज़ को मैंने दिया। एंड देखिए अभी अगर मैं दोनों के एक्सपेंस को एक साथ करता, अभी मैंने इंडिविजुअल करा था, अगर मैं दोनों को एक साथ करता तब क्या प्रॉब्लम होती। अगर मैं दोनों को एक साथ करता तो आपका जो कॉस्ट सेंटर है ना वो आपका इंडिविजुअल एक बार में एक आता। ये किसके लिए आया है अभी इंडिविजुअल, ऑफिस रेंट के लिए आया। किसके लिए आया है, ऑफिस रेंट के लिए। देखो जैसे मैं इसको सेव करूँगा उसके बाद किसके लिए आ जाएगा, सैलरी के लिए, ठीक है। तो ये आपका अगर आप जितने एक्सपेंस लेंगे उतनी बार आपका कॉस्ट सेंटर अनेबल होगा, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि प्रोजेक्ट 1 में एक्चुअल का अब तक कितना खर्चा आ गया, तो उसके लिए आप डिस्प्ले के अंदर आएंगे, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट के अंदर आएंगे, कॉस्ट सेंटर ट्रायल बैलेंस। मैं इसको अगर ट्रायल बैलेंस देखूंगा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जिसके अंदर हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को दोनों को देखना होता है कि हमारे दोनों साइड इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर आया अल्फ़ाबेटिकली के अंदर ऑल कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करा, और देखो जैसे ही मैंने करा तो मुझे इसने बताया कि हर कॉस्ट सेंटर पे एक्चुअल में इतने का खर्चा हो गया। देखो खर्चे हमारे सारे डेबिट होते हैं, ये हमारे सारे खर्चे तो हैं, इसलिए क्या हो गए, ये सारे डेबिट हो गए। अगर कोई इनकम होती तो क्या होती है, यहाँ पर क्रेडिट हो गया। तो टोटल हमारा प्रोजेक्ट कीर्ति नगर में कितने का खर्चा हुआ है, इतने का, एंड देन लक्ष्मी इतने का, एंड पहाड़गंज आपका एक्चुअल में इतने का खर्चा हुआ। ये तो हो गया डेबिट ट्रायल बेस। अगर मुझे लेजर वाइज देखना है तो मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ कि प्रोजेक्ट कीर्ति नगर में सैलरी का टोटल कितना खर्चा आया। तो मुझे यहाँ से बताया जा सकता है कि सैलरी का टोटल कितना खर्चा आया आपका 5,000 रुपये का, सॉरी 4,000 रुपये। अगर मैं इसी को ऑफिस रेंट बोलता, लक्ष्मी नगर वाले को ऑफिस रेंट बोलता, क्या बोलता, ऑफिस रेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिस रेंट में आपका इतना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको पहाड़गंज लेता तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बताता कि ऑफिस रेंट में आपने एक खर्चा दिया। तो आप इसके बाद भी देखते, अगर आपने कहा कि नहीं मुझे ग्रुप एक नहीं देखना, मुझे सब देखना है कि पहाड़गंज में एक्चुअल में मैंने टोटल कितने को पैसा पे करा, सैलरी को कितना दिया, ऑफिस रेंट को कितना दिया, तो आपको यहाँ से बता देगा। अगर उस टॉपिक को आप इनेबल करोगे तो पर्टिकुलर एक के लिए आएगा, लेकिन अगर आप उस टॉपिक को नो नहीं करोगे सबके लिए इस तरह से होगा, जैसे 1000 और 400 रुपीज़, 4,000, ठीक है। ये आपका हो गया ऐसे। एक आता है कॉस्ट सेंटर समरी वाइज, जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड समरी दिख सकती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे मंथली समरी बताओ कि एक्चुअल में मंथली में कितना कॉस्ट सेंटर करता हूँ। देखो अब मैं यहाँ से करूँगा तो मुझे बता देगा कि अप्रैल के महीने में आपका इतना होगा, ठीक है। तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी नगर करूँगा तो आप यहाँ से बता सकता है ओपनिंग बैलेंस इतने का था, इतना डेबिट हुआ, और एक्चुअल में टोटल खर्चा कितने का हो गया, इतने का हो गया। ये हो गया आपका वर्टिकल। ऐसे ही आपको ओरिजेंटल देखना है तो आप इसके अंदर आएंगे, कॉस्ट सेंटर के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस इतना था, ये डेबिट इतना हुआ है, क्रेडिट इतना और टोटल अमाउंट इतना है, क्लियर। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे अमाउंट वाइज समरी होती है, एक वाउचर वाइज भी होती है। वाउचर वाइज देख लीजिए, वन कॉस्ट अकाउंट या ऑल कॉस्ट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर ऑल कॉस्ट अकाउंट करा तो आप यहाँ पर देखेंगे वो मुझे बता रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर इतने का आपने खर्चा कर सकता है। ऐसे होता है कॉस्ट सेंटर समरी, ठीक है। लेकिन कॉलमर क्या होता है, कॉलमर होता है आपको अपने हिसाब से यहाँ पर जाके जो रिपोर्ट बनाते हैं इसको हम कॉलमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलमर बोलते हैं। तो हम यहाँ से अपनी रिपोर्टों को बना सकते हैं। देखो अभी ये हमने डिफाइन नहीं करी इसलिए आगे कन्फिगर नहीं हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिपोर्ट को आगे कन्फिगर करना पड़ेगा, एंड देन जब भी आप इसको यूज़ सही से कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि बीजी के अंदर आप किस तरीके से कॉस्ट सेंटर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है।